नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सभी आवेदन जो ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित था उसको रद्द कर दिया गया था। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि पिछले दिन शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन करने की प्रक्रिया को रोक दिया गया था। ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित सारे आवेदन को रद्द कर दिए गए थे। आज पुनः एक पत्र जारी हुआ है जिसमें विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए इच्छुक शिक्षकों को आवेदन करने की अनुमति दी गई है, जो 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच की जाएगी। तो आइए इस वीडियो में इस पत्र का पूरा विश्लेषण देखते हैं और देखते हैं कि किन किन शिक्षकों को इसका लाभ मिल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पत्रांक 7 स्थापना 02/6/2024 बिहार सरकार शिक्षा विभाग। प्रेषक पंकज कुमार, भारतीय प्रशासनिक सेवा निदेशक प्राथमिक शिक्षा सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना बिहार। विषय: राज्य के सरकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं को विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए इच्छुक है कि अभ्यावेदन देने हेतु मार्गदर्शिका भेजने के संबंध में। महाशय, उपर्युक्त विषयक राज्य के सरकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका जो विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए इच्छुक है कि स्थानांतरण संबंधी अभ्यावेदन हेतु ज्ञापांक 2035/2036 दिनांक 21/11/2024 द्वारा आदेश निर्गत किया गया है। उक्त क्रम में शिक्षकों द्वारा अभ्यावेदन समर्पित करने हेतु पूर्ण प्रक्रिया संबंधी मार्गदर्शिका संलग्न कर भेजी जा रही है। निर्देशानुसार अनुरोध है कि उक्त मार्गदर्शिका से भी शिक्षकों को अवगत कराते हुए अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। लेटर पढ़ने के बाद बहुत सारे शिक्षकों में खुशी का लहर दौड़ गया है कि अब उन्हें ऐच्छिक स्थानांतरण मिल गया है। वो अपनी इच्छा के अनुसार आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आवेदन नहीं कर, इसमें बात कहा गया है, इसमें अभ्यावेदन की बात कही गई है। अब अभ्यावेदन क्या होता है, अभ्यावेदन का मतलब क्या होता है, ये जानना सबसे पहले जरूरी है कि अभ्यावेदन किसे कहते हैं। आवेदन नहीं करने की बात कही गई है, बल्कि अभ्यावेदन समर्पित करने की बात कही गई है। इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है। अभ्यावेदन क्या होता है, इसका क्या अर्थ निकलता है, उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। पहले इस पूरे पत्र को हम लोग पढ़ के देख लेते हैं। राज्य के सरकारी प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका जो विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए इच्छुक हैं कि अभ्यावेदन देने हेतु मार्गदर्शिका। विभागीय आदेश ज्ञापांक 26/2024-2035 दिनांक 21/11/2024 एवं ज्ञापांक 26/2024-2036 दिनांक 21/11/2024 के आलोक में राज्य के सरकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ऐसे शिक्षक शिक्षिका जो विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए इच्छुक हैं के स्थानांतरण के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अभ्यावेदन देने हेतु मार्ग निर्देश निम्नवत है। पहला निर्देश है, विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षक शिक्षिका स्वयं के टीचर आईडी से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉगिन करके स्थानांतरण हेतु अभ्यावेदन कर सकते हैं। यानी जिन लोगों को ट्रांसफर लेना है वो लोग अपने टीचर आईडी स्थानांतरण हेतु अभ्यावेदन करेंगे, आवेदन नहीं अभ्यावेदन करेंगे। ई शिक्षा कोष पर लॉगिन के उपरांत डैशबोर्ड पर अंकित रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड बटन को क्लिक करेंगे, जिसके उपरांत पोर्टल के स्क्रीन पर बाएं तरफ 3 मेनू प्रदर्शित होगा। शिक्षक शिक्षिका द्वारा ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म मेनू को क्लिक करने के उपरांत संबंधित शिक्षक शिक्षिका के पंजीकृत मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, जिसे
पोर्टल पर यथास्थान अंकित करने के बाद वेरीफाई ओटीपी बटन को क्लिक किया जाएगा। तत्पश्चात संबंधित शिक्षक शिक्षिका का ही शिक्षा कोष पर उपलब्ध प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन का विवरण स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। ज्ञातव्य हो कि बिना ओटीपी के आवेदन नहीं कर सकते हैं, अतः आवेदन करते समय अपना ओटीपी वाला मोबाइल साथ रखेंगे। यानी आवेदन करते समय जो प्रक्रिया पहले की गई थी उसी प्रक्रिया के माध्यम से पुनः आवेदन होगा। आपको ओटीपी उस जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आएगा, तो आपको आवेदन करते समय अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपने पास रखना है। अगर किसी शिक्षक के प्रोफाइल में कोई त्रुटि है, गलती है, तो सबसे पहले उसको सुधार करवा लेंगे, तब जाकर ही इसको फॉर्म को फिल करेंगे, अभ्यावेदन करेंगे। नहीं तो आगे उनके पदस्थापन में, स्थानांतरण या पदस्थापन में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो डाटा उसमें उपलब्ध होगा उसी के आधार पर ही का स्थानांतरण या पदस्थापन होगा। बाकी सारी वही चीज है जो पहले हम लोग भरते आए थे, वही सारी प्रक्रिया को फॉलो करना है। अंत में देखते हैं कि जो हम पहले फॉर्म भरते थे उसमें 5 विकल्प आता था, अब उन 5 विकल्पों के जगह पर 7 विकल्प आएंगे। विशेष समस्या से ग्रसित होने के कारण इच्छुक शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण हेतु दिए गए निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन ड्रॉप डाउन मेनू में से किया जाएगा। पहले 5 विकल्प आते थे, अब 7 विकल्प देखने को मिलेंगे। पहला विकल्प होगा असाध्य रोग। विभिन्न प्रकार के जो कैंसर होते हैं, विभिन्न प्रकार से ग्रसित, कैंसर से ग्रसित जो शिक्षक हैं या फिर उनकी पति या पत्नी या बच्चे हैं जो असाध्य रोगों से ग्रसित हैं, ऑप्शन के तहत आवेदन करेंगे। गंभीर रुग्णता, गंभीर बीमारी जैसे किडनी रोग, हृदय रोग या लीवर का रोग हो गया है, उनको स्वयं हो गया है या पति पत्नी में से किसी एक को है या बच्चों को है, तो वो दूसरे ऑप्शन को चुनेंगे। दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त, वैसे शिक्षक जो पहले से ही दिव्यांग हैं, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त हुए हैं, चाहे वो शिक्षक हो या शिक्षिका हो, दिव्यांग है, तो ऑप्शन 3 को चुनेंगे। चौथा है ऑटिज्म या मानसिक दिव्यांगता। ऑटिज्म या मानसिक दिव्यांगता से ग्रसित शिक्षक हो या उनके पति पत्नी में से कोई हो या बच्चे हो, तो वो चौथे ऑप्शन को चुनेंगे। पांचवा ऑप्शन में विधवा एवं परित्यक्त, सिर्फ महिला शिक्षक के लिए है। वो महिला शिक्षक जो विधवा हो चुकी है, वो लोग पांचवा ऑप्शन को चुनेंगे। छठे ऑप्शन में पति या पत्नी के पदस्थापन के आधार पर, इसमें शिक्षक शिक्षिका दोनों चुन सकते हैं, पति और पत्नी के पदस्थापन के आधार पर भी अभ्यावेदन आप दे सकते हैं। और सातवां और सबसे इम्पोर्टेंट है, जो अधिकतर लोग इसी के अंतर्गत आवेदन करने वाले हैं, ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी। अभी वो जहां पर पदस्थापित है उनकी पदस्थापन उनके गृह जिला से बहुत दूर है या उनके गृह से, घर से काफी दूरी पर वो पदस्थापित है, वैसे लोग ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के आधार पर आवेदन दे सकते हैं। इसमें शिक्षक और शिक्षिका दोनों इस आधार पर आवेदन दे सकते हैं, ऑप्शन 7 में जा सकते हैं। अब इसमें पुनः वही सारी बातें हैं कि 10 ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें से 3 ऑप्शन अनिवार्य होगा, अधिकतम 10 ऑप्शन रहेगा, जिसमें 7 ऑप्शन विकल्प के रूप में रहेगा। वैकल्पिक होगा, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, अधिक से अधिक 10 ऑप्शन दे सकते हैं। वो तमाम पहले की बातें हैं, आप सारा फॉर्म भर के सेव कर सकते हैं, ड्राफ्ट में रख सकते हैं, समय आने पर उसमें चेंज कर सकते हैं, सभी बातें हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि अभ्यावेदन किसे कहा जाता है, तो अंत में चलिए हम जान लेते हैं कि अभ्यावेदन का क्या मतलब होता है। अभ्यावेदन का पर्यायवाची देख लेते हैं। अभ्यावेदन का मतलब है प्रतिवेदन, निवेदन, अभिवेदन, याचिका या रिप्रेजेंटेशन। अभ्यावेदन का अर्थ है रिप्रेजेंटेशन। अभ्यावेदन का मतलब होता है अपने आप को रिप्रेजेंट करना। इसका मतलब कि वैसे शिक्षक जो फॉर्म भरेंगे इस शिक्षा कोष के माध्यम से, वो अपने आप को वहां रिप्रेजेंट करेंगे कि हम दूरी के आधार पर या जो 7 कैटेगरी बनाई गई है उसमें से किसी के आधार पर
ट्रांसफर लेना चाहते हैं, स्थानांतरण लेना चाहते हैं। अब यह डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, सरकार के ऊपर कि वो आपके इस रिप्रेजेंटेशन पर विचार करेगी या नहीं करेगी। मुझे जहाँ तक लगता है कि इस आधार पर संभवतः सभी लोगों का स्थानांतरण जो चाहते हैं सभी लोग, वो होना संभव नहीं दिख रहा है। जहाँ तक संभव होगा उन लोगों को मौका मिल सकता है जो अपने जिला से काफी दूर है, तो उनको उनके जिला में स्थानांतरण का मौका मिल सकता है। असाध्य रोग के ऑटिज्म, असाध्य रोग, गंभीर रोग से ग्रसित लोग हैं, विधवा है, उन लोगों को तो चांस है 100% लग रहा है कि उनको जो भी अभ्यावेदन देंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी और उनको अपने इच्छित जगह पर उनका ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन वैसे शिक्षक जो अपने ही जिला में दूर दराज हैं, अपने ही जिला में दूर हैं, उनको शायद हो सकता है कि इस आधार पर ट्रांसफर नहीं मिले। देखिए क्या होता है, अभी बहुत कुछ आना बाकी है, इसलिए ज़्यादा उत्सुक होने की ज़रूरत नहीं है और विभाग क्या निर्णय ले रही है उसके आधार पर आगे देखेंगे क्या हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, अभी इस माध्यम से सभी का ट्रांसफर होना संभव नहीं दिखता है। तो उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो औरों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर इसी तरह के किसी वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।